साक्षी जी हरिद्वार से। राधे राधे। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं कि जो भी कार्य करें अभ्यास पूर्ण रहें, चाहे पढ़ाई करें या व्यापार करें। गुरुदेव कभी कभी अभ्यासरत रहने के लिए सत्संग का समय निकल जाता है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि उस समय किसको मानता दें, कर्म को या सत्संग या नाम जप को। नहीं, जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरी एकाग्रता पढ़ाई पे देनी है, क्योंकि वो भी भगवान की एक पूजा है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, अलग अलग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा है ना अलग अलग। ऐसे विद्या अध्ययन अपना कर्तव्य है। तो उस समय हम जब विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार करके पूरी एकाग्रता, अगर हम पूरी एकाग्रता नहीं देंगे तो उसमें हम असफल हो जाएंगे, हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। हम जिस डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हो पूरी एकाग्रता से ईमानदारी से करें, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम 5-10 मिनट में एक बार बोल लिया राधा, अब क्या परेशानी है, कलम रोकी राधा, और 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी कार्य किया या पढ़ाई की, बाद में भगवान के चरणों में वो कर्म अर्पित कर दिया, उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। हे प्रभु, 6 घंटे से ये जो हम पढ़ाई कर्म कर रहे थे, इसमें जो भी त्रुटि हुई हो और आपका जो भी विस्मरण हुआ हो, वो सब समय आपके चरणों में समर्पित। आपकी आध्यात्मिक उन्नति पक्का, आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। जब युद्ध अध्यात्म हो सकता है तो और क्या बकाया रहेगा। युद्ध में तो गला काटना है ना। भगवान करे मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो अपने लोग बिल्कुल मतलब 2 डिपार्टमेंट कर लिए, एक भगवान का डिपार्टमेंट और एक संसार का डिपार्टमेंट, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम भगवान और संसार को एक कर लें तो समस्या न रह जाए। और एक ही है, दूसरा कोई है ले, उसी का खेल है और सबकी जिम्मेवारी है अपने अपने कर्तव्य का पालन। कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की माँ है, सबका अलग अलग कर्तव्य है और एक ही शरीर से कई कर्तव्यों का पालन करना है। इन कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन कर लेने का मतलब है भगवान की आराधना। दूसरे से सुख ना चाहते हुए हम अपने कर्तव्य का दूसरे के प्रति पालन करें, ये भगवान की आराधना हो जाएगी। आप हर समय प्रसन्न रहेंगे यदि भगवत आराधना में रहेंगे। भगवत आराधना का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है, अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करना है। गुरुदेव जैसे मैंने अभी सीए की पढ़ाई पूरी करी और मैं व्यापार शुरू कर रही हूँ, तो उसकी वजह से जैसे आपने कहा अभ्यासरत रहो, तो रात तक लेट तक काम करना पड़ता है अपना सब कुछ। और ऐसा लगता है आपसे हम तब मिलते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं, मतलब ऐसा लगता है हम आपसे उस दिन निकटता लगती है जब हमने सत्संग सुना। तो हमने भागवत सुनने का नियम शुरू करा, पर तब काम लगता है और अभी नहीं, हमें ये बताइए 24 घंटे में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं जो बिल्कुल तन्मयता पूर्वक कर सकते हैं? गुरुदेव 10-12 घंटे। 12 घंटे 30 मिनट सत्संग सुन लीजिए। 30 मिनट 12 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं और 30 मिनट हम सत्संग के लिए निकाल लेते हैं तो क्या हमारा घाटा हो जाएगा? 6 घंटे 8 घंटे शयन के लिए होते हैं, 12 घंटे काम के लिए होते हैं। तो आपके पास कितने समय बचा? मान लो 6-8 घंटे आप सो लें गृहस्थी में, संसार में। वैसे तो अब तो 3-4 घंटे का आदेश करते हैं साधक के लिए, लेकिन गृहस्थी में मान लो हम 7 घंटे 8 घंटे मान लो और आप 12 घंटे काम करते हैं, तो 12 + 8 कितने हुए? 20। अभी तो 4 घंटे बचे ना। तो जो समय आप मनोरंजन में और व्यर्थ में देते हैं वो समय हमें दे दीजिए, आप महात्मा बन जाएंगे। आप इस प्रश्न, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप 12 घंटे काम कीजिए और वो 12 घंटे ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए 1 मिनट लगता है, ठीक है? इसके बाद आप 8 घंटे सोइए और 8 घंटे सोने को भगवान को समर्पित कर दीजिए। 20 घंटे आपके इसमें गए, अब 4 घंटे बचे हैं। 4 घंटे में आप क्या करेंगे? जो आप कहेंगे। 4 घंटे भजन कर ले तो महात्मा हो जाए। हम ये कहते हैं जो आप व्यर्थ समय देते हैं उस समय को भगवान में लगा दीजिए। आप जैसे ये पेश कर सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं सत्संग सुनने का या नाम जप करने का, तो हम उसका विभाजन करके बताते हैं। अब बचे 4 घंटे, तो 4 घंटे में 2-3 बार भोजन के, 2-3 बार भोजन के 1.5 घंटे हम छोड़ते हैं। आराम से भोजन पा लीजिए और बीच बीच में राधा राधा भोजन में तो कह ही सकते हैं, भगवान को अर्पित करके भोजन पा लीजिए। अब आपके पास कितना समय बचा? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे आप उसमें 1 घंटा सत्संग सुन लीजिए और 1.5 घंटा नाम जप कर लीजिए
2.5 घंटे आप हमें दे दीजिए, फिर देख लीजिए, 2.5 घंटे आप समय निकाल कर दे दीजिए अगर हमें, और आप अध्यात्म के अच्छे साधक न बन जाए तो आप हमें बताना, पर गलत मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यसन मत करना, गंदी बातें ना देखना ना सुनना, फिर आप देख लो कितने अच्छे बन जाओगे आप। अगर आप गंदी बात बीच में करते रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़े में अगर एक भी छेद कर दो तो धीरे धीरे पानी उससे निकलता जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे दोष हैं, गलत धर्माचरण विरुद्ध अधर्म आचरण, तो फिर आपको आनंद नहीं मिलेगा। हम पहले कह रहे हैं, अधर्माचरण का जब तक नाश नहीं होगा तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होता। तो इसलिए हमें सहयोग करो कि आप जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये गंदी बातें जो भारत में आ गई हैं, आप लोग उसे स्वीकार ना करें, आप लोग धर्म पूर्वक चलें। आप जब एक दूसरे को मित्र बनाएं तो माता पिता की अनुमति से शास्त्र संयम पूर्वक पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में जाइए, फिर प्यार से रहिए, कोई परेशानी नहीं। ये गंदी बातें हमारे धर्म के विरुद्ध हैं और इससे आपका जीवन और परमार्थ दोनों नष्ट होता है।